जी अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से नेस्ट में हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दो चीज़ें हैं कि कुछ लोग होते हैं कि वो एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि एडमिशन के बाद स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, और कुछ स्टूडेंट होते हैं जो एडमिशन से पहले ही स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो एडमिशन से पहले स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करने का तरीक़ेकार जो ये है कि यहाँ पे ये शो हो रही है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, आप इसमें अप्लाई करें। तो ये तब तक नहीं ओपन होगा जब तक कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिलअप नहीं कर लेते। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर देंगे, सबमिट हो जाएगा, आपकी फ़ी जो चलान होगा वो इशू हो जाएगा। तो फ़ी सबमिट करवाने के बाद आपने करना क्या है कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। तो इसमें करना क्या है, ये आपने कि यहाँ पे आपको सेक्शन दिए गए हैं, फैमिली इंफॉर्मेशन, पेरेंट गार्डियन इंफॉर्मेशन और अपने सिबलिंग्स की इंफॉर्मेशन। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई है। तो जैसे जैसे आप अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट करते जाएंगे, इनकम्प्लीट की जगह कम्प्लीटेड लिखा आता जाएगा। जिस तरह कि यहाँ पे हम फैमिली इंफॉर्मेशन सबसे पहले पुट करते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स मास्टर स्टेटस, इसमें मैरिड हैं या सेपरेटेड डिवोर्स, ये आपने सारी इंफॉर्मेशन अपनी पुट कर देनी है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ सिबलिंग्स कितने हैं आपके, पेरेंट्स स्टेटस यानी कि दोनों ज़िंदा हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। नंबर ऑफ़ सिबलिंग्स यहाँ ब्रदर्स, यहाँ पे सिस्टर्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट यानी कि आपके फादर जो हैं उनके डिपेंडेंट कितने लोग आते हैं उनके अंडर, जो मतलब कि रह रहे हैं उनके साथ। उसके बाद पेरेंट्स गार्डियन इंफॉर्मेशन, अपने पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन, और वो मतलब कि पेरेंट के अलावा जिस पे आप डिपेंडेंट हैं उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने पुट करनी है। यहाँ पे अपने फादर का फुल नेम लिखना है, यहाँ पे अपनी एज लिखनी है फादर की, यहाँ पे मदर का फुल नेम, मदर की एज। उसके बाद आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पे गार्डियन इन्फॉर्मेशन, यानी कि अगर आप फादर के अलावा अपने दादा अबू या किसी ताया अबू या किसी अजीज़ के आप सरपरस्ती में आते हैं तो उनकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन यहाँ पे यस कर दें। अगर आप यस करेंगे तो आपसे उनकी भी इंफॉर्मेशन आपको पूछेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिलेशनशिप पूछेंगे उससे, आप उनका आपके साथ, और उनका फुल नेम, उनकी एज, उनका एड्रेस, उनकी कंट्री, उनकी प्रीवियस सिटी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने देखते जाना है। और उनकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन भी आपसे पूछेंगे। तो इसके बाद अगर आप नहीं हैं तो आप सिंपली नो पुट करेंगे। उसके बाद आपसे इन्फॉर्मेशन नहीं पूछेंगे। ये आपने इसी तरह करते करते ना इनको रिटर्न विदाउट सेविंग, अगर आपने इन्फॉर्मेशन पुट कर दी है, सेव इसको ज़रूर करना है। सेव अगर नहीं ना करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट लिखा नहीं आएगा। उसके बाद आपने करना है क्या है, सिबलिंग्स की और अपनी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, अपना मार्शल स्टेटस यानी सिंगल हैं या मैरिड हैं। उसके बाद पॉकेट मनी अपनी लिखनी है, यहाँ पे अपना डोमिसाइल प्रोविंस लिखना है, डोमिसाइल प्रोविंस लिखेंगे। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट अपनी लिखनी है आपने। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। इसी तरह आगे चलते जाएं, रिलीजन, मोबाइल नंबर, अपनी क्वालिफिकेशन यानी मैट्रिक इन्फॉर्मेशन सारी आपने यहाँ पे पुट करनी है। अब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बेसिकली वो क्यों पूछ रहे हैं, आपके वो अखराजात की वजह से आपकी इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं कि इनका क्या ये वाकई ही हमारी स्कॉलरशिप के लिए हकदार हैं या नहीं। उसके लिए आपने यहाँ पे अपना नेम ऑफ स्कूल लिखना है। उसके बाद टाइप मींस के यहाँ पे आपका गवर्नमेंट स्कूल था, सेमी गवर्नमेंट स्कूल था, या प्राइवेट स्कूल था। ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन, रोल नंबर जो आपका बोर्ड का था मैट्रिक का। उसके बाद परसेंटेज जो थी आपकी मैट्रिक में, वो मंथली ट्यूशन फ़ी, जो मंथली ट्यूशन फ़ी यानी स्कूल की जो फ़ी थी, वो मंथली ट्यूशन सेंटर एक्सपेंसेस यानी कि वहाँ पे जो आपके अखराजात होते थे। मंथली हॉस्टल, अगर आप हॉस्टलाइज थे वहाँ पे तो हॉस्टल के एक्सपेंसेस लिखेंगे। अगर आप मंथली कॉस्ट ट्रांसपोर्ट यानी कि अगर आपने कोई ट्रांसपोर्ट लगाई हुई थी तो आप वो लिखेंगे। उसके बाद मंथली कॉस्ट ऑफ बुक्स यानी कि किताबों के अखराजात। उसके बाद स्कॉलरशिप अवेल्ड यानी कि पहले वहाँ पे कोई स्कॉलरशिप आपको मुहैया थी आपके लिए, मतलब कि थी या नहीं थी। तो अगर थी तो आप यस कर दें, नहीं थी तो नो कर दें। ठीक है, अगर आप यस करेंगे तो किस टाइप की स्कॉलरशिप थी, नेम ऑफ स्कॉलरशिप क्या था वहाँ पे, मंथली स्कॉलरशिप पैकेज कितना था। ठीक है, वो सारा कुछ आपसे पूछेंगे। अगर आप नो करेंगे तो सिंपली आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि यहाँ पे आपने बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। कोई भी आपने गलत इन्फॉर्मेशन पुट की तो आपका मतलब कि वो एडमिशन भी थोड़ा बहुत ख़तरे में आ सकता है। तो कोशिश करें कि बिल्कुल सही और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पुट करें। उसके बाद आप आ जाइए नीचे FSC डिटेल, यानी कि
इंटरमीडिएट डिटेल, नेम ऑफ स्कूल यानी नेम ऑफ कॉलेज, उसके बाद टाइप के गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, सेमी गवर्नमेंट था, उसके बाद ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन। इसी तरह मैट्रिक की तरह ना इसकी सारी इन्फॉर्मेशन पुट करते जाएं। आपने इसको भी सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप आ जाए डिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपके फादर के जितने भी अंडर रहते हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, इसी तरह आप नीचे चलते जाएं। इनकम एक्सपेंस इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे देख लेनी है। बहुत इजी स्टेप्स हैं इसके। मंथली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि फादर के अलावा भी आपकी कहीं से माहाना इनकम या माहाना कोई अखराजात आ रहे हैं तो वहाँ पे आपने ये पुट करना है। अदर इनकम सोर्सेज के नेम भी पुट करने हैं। फैमिली मंथ एक्सपेंसेस, अपने मंथली एक्सपेंसेस जो हैं क्लोथिंग पे यानी कपड़ों में कितने लगते हैं, एंटरटेनमेंट पे कितने पैसे लगते हैं, वोकेशंस पे, और उसके अलावा मेडिकल एक्सपेंसेस पे, सर्वेंट सैलरीज, फूड, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने देख ली है। इंटरनल एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, तो जिन का एक्सपेंसेस नहीं है वहाँ पे आप ज़ीरो पुट करते जाएँ। उसके अलावा आपने इसको भी सेव कर लिया। उसके बाद अपने आ जाए हाउस इन्फॉर्मेशन पे। अब आपने यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है, हाउस का, ओनरशिप ऑफ हाउस, यहाँ पे अपना अगर आपका घर है तो यहाँ पे ईयर ऑफ परचेज जो आपसे पूछेंगे, वो परचेज प्राइस वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन, मार्केट प्राइस तब क्या थी, यानी कि जब आपने ये परचेज़ किया था ये हाउस, तब आप उस जगह की मार्केट प्राइस क्या चल रही थी। उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देखते थे यहाँ पे। ठीक है, एरिया मेजरमेंट अपनी मरले में है या कनाल में है, टोटल एरिया कितना है यहाँ पे अपने वो डिजिट में लिख देते हैं। उसके बाद डिजिट के बाद आपने यहाँ मरला, कनाल, एकड़ वगैरह पुट कर देना है। कंस्ट्रक्टेड एरिया, उसके बाद कंस्ट्रक्टेड एरिया मेजरमेंट यानी कि जितनी जगह की आपकी मलकियत है वो यहाँ पे आपने पुट करनी है, और जितनी जगह पर आपका घर है वो यहाँ पे आपने पुट करना है। प्रॉपर्टी पे अगर कोई टैक्स है वो तो यहाँ पे पुट कर दें। मार्केट प्राइस अब कितनी है वो ये देखते जाएँ आप सारा कुछ। इसी तरह आप ऊपर आ जाएँ, यहाँ पे अगर आपका रेंट का घर है तो उस हिसाब से वो फिर आपसे इंफॉर्मेशन मांगेंगे, यानी कि मंथली रेंट कितना है, टोटल एरिया कितना है जिस पर आपके घर है। उसके बाद एरिया मेजरमेंट कनाल में है या एकड़ में है या मरला में है। उसके बाद आप आ जाएँ रेंट के बाद इनहेरिटेड, यानी कि आपको वो यानी कि आपको जायदाद में घर मिला है, अगर अपने दादा अबू की तरफ से आपके पापा को मिला है अगर घर, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपसे वो पूछा जाएगी। ईयर ऑफ इनहेरिटेड, इस तरह सारी चीज़ें। उसके बाद रेजिडेंस से प्रोवाइड बाय एम्प्लॉय, यानी कि अगर आपके फादर को कंपनी की तरफ से अगर आपको घर मिला है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद इसको भी आप सेव करें और सेव करके नीचे आ जाएँ प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास कोई और भी प्रॉपर्टी आपके घर के अलावा है तो आप यहाँ पे यस करें, और अगर जैसे ही आप यस करेंगे तो आपके पास इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा, नंबर ऑफ़ प्लॉट्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ हाउसेस कितने हैं, नंबर ऑफ़ शॉप्स कितनी हैं, नंबर ऑफ़ अपार्टमेंट्स कितने हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर लैंड अगर आपका है, यानी कि प्लॉट नहीं है, अगर आप की कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो उसके बाद यहाँ पे आप यस कर दें। उसके बाद उसकी भी आपसे इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, साइज़ इन एकड़ के, एकड़ में कितना साइज़ है, उसका एरिया, लोकेशन कहाँ पे है वो, इरिगेशन सिस्टम, उसके बाद मंथली इनकम कितनी है, हैज़। उसके बाद आ जाए आप नीचे, हैज़ योर फैमिली सोल्ड एनी असेट्स इन द लास्ट 5 ईयर, यानी कि आपने कोई जायदाद अपनी मतलब कि सेल भी की है, तो अगर आपने की है तो यस करें, अगर आपने नहीं की तो सिंपली नो कर दें, इसकी आपसे इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी जाएगी। अगर आपके पास आप ऊपर आ जाएं, अगर आपके पास कोई और प्रॉपर्टी नहीं है सिंपली नो पुट करें, यहाँ पे आपसे कोई इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। मैं फिर आपसे डिस्कस कर दूँ कि आपसे बाकायदा मतलब कि आपने सही इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। अगर आप सही इन्फॉर्मेशन पुट नहीं ना करेंगे तो आपके लिए मसला भी हो सकता है। उसके बाद आप आ जाएँ यूटिलिटी बिल्स पे। यूटिलिटी बिल इंफॉर्मेशन यानी कि बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे पुट करनी है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, यानी कि यहाँ पे आपने जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स हैं उनकी नंबर, यानी कि उनकी तादाद कितनी है, आपके घर में कितने मीटर लगे हुए हैं, उसकी आपने यहाँ पे नंबर पुट करना है। नंबर ऑफ़ सुई गैस, इसी तरह सुई गैस कनेक्शन, सुई गैस बिल जो मीटर हैं वो कितने लगे हुए हैं, टेलीफोन कनेक्शन कितने हैं और वाटर बिल कितने लगे हैं। तो यहाँ पे जिस तरह मैं करता हूँ 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। अपडेट अगर मैं पुट करता हूँ इसको
तो आपसे बाकायदा इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इंफॉर्मेशन। अब आपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल की इंफॉर्मेशन पुट करनी है। ठीक है, लास्ट मंथ आपका कितना बिल आया था, सबसे ज़्यादा बिल आपका कितना आया है। ठीक है, बिजली का बिल जब आपका सबसे ज़्यादा आया था तो वो मंथ कौन सा था, ईयर कौन सा था, लोएस्ट बिल कौन सा, लोएस्ट बिल जब आया था तो वो मंथ कौन सा था, ईयर कौन सा था। तो आपने किसी के साथ बिल शेयर किया है या नहीं किया, अगर येस करेंगे तो परसेंटेज ऑफ शेयर बिल बाय योर फैमिली, यानी कि जिस तरह अब घर में अगर एक बिल होता है तो दो फैमिलीज एक मीटर पे अपना मतलब कि चला रही हैं, तो वो कितना शेयरिंग आपने किया आपस में, वो भी आपसे पूछी यहाँ पे जा रही है। उसके बाद आप नीचे आ जाए, इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बिल, या पे 5 मीटर हैं तो 5 सॉरी आपने जितने यहाँ पे मीटर्स पुट किए, इस तरह मैंने 3 पुट किए हैं, तो यहाँ पे आपसे तीनों जो है ना मीटर्स की अलग-अलग इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। इसी तरह सुई गैस के बिल अगर आपने एक पुट किया है तो एक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। इसी तरह आपसे नंबर ऑफ मीटर्स के लिहाज से आपसे इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। उसके बाद आपने इसको भी सेव कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आ जाएं, एडिशनल एसेट्स इंफॉर्मेशन, यानी कि आपके घर के अलावा और जितनी आपके पास जायदादें हैं उन तमाम की इंफॉर्मेशन आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है। या जायदाद नहीं है तो और मतलब कि सोना है, अगर गोल्ड है, डायमंड है, तो वो यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है। यस अगर आप करते हैं तो बाकायदा आपसे इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी कि कितने ग्राम है या कितने। उसके बाद मार्केट वैल्यूज़ की तब कितनी थी और अब कितनी, मतलब अब की आपने पुट करने की करंट उसकी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है। अगर आपके पास कोई डायमंड्स पड़े हुए हैं तो आपने यहाँ पे यस कर देना और उसका भी आपसे वेट पूछा जाएगा और उसकी करंट मार्केट वैल्यू पूछी जाएगी जिस हिसाब से आपके पास वो पड़ा हुआ है। इसको भी आपने सेव कर देना है। उसके बाद आपने दोबारा आपके सामने पैनल ओपन हो जाएगा, उसमें आपने बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन अपनी पुट करनी है। बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन आपने पूरी फैमिली यानी कि जितने घर वाले हैं तब तमाम की पुट करनी। जिस तरह यहाँ पे नंबर ऑफ़ पर्सनल बैंक अकाउंट, फादर का अगर पर्सनल बैंक अकाउंट है वो कितने हैं, आपने यहाँ पे नंबर ऑफ़ बैंक अकाउंट्स पुट करने हैं। इस तरह 0 अगर कोई भी नहीं है, 1 2 3 इस तरह सो ऑन। तो बिज़नेस अकाउंट्स कितने हैं, पर्सनल अकाउंट मदर का कितने हैं, और उसके बाद बिज़नेस अकाउंट जो है बैंक अकाउंट वो मदर के कितने हैं। पर्सनल अकाउंट आपके कितने हैं, पर्सनल और सॉरी नंबर ऑफ़ अकाउंट्स बिज़नेस अकाउंट्स आपके कितने हैं। अगर आप यहाँ पे 1 पुट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आप अपडेट को पुट करें, यहाँ पे आपने 00 ज़रूर लाजमी पुट करना है अगर आप कोई मतलब कि अकाउंट नहीं है किसी के। अब आपने इसको अपडेट किया तो यहाँ पे आपसे वो जितने आपने अकाउंट, यानी कि इस तरह मैंने नंबर ऑफ़ पर्सनल बैंक अकाउंट फादर का पुट किया, तो यहाँ पे आपसे वो इन्फॉर्मेशन पूछेगा फादर के बैंक अकाउंट की। नंबर नेम ऑफ बैंक क्या है, यानी कि किस बैंक में आपके फादर का अकाउंट है। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर क्या है, क्लोजिंग बैंक यानी कि कब बना था, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस कितना है, अकाउंट टाइप क्या है, टाइप ऑफ करेंसी क्या है, यानी कि USD डॉलर्स हैं या PKR पाकिस्तानी रुपीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद आप दोबारा इसको सेव करेंगे। ऑटोमोबाइल इंफॉर्मेशन, अब यहाँ से आपसे यह पूछा जा रहा है कि आपके पास क्या कोई गाड़ी या कोई मतलब कि ऑटोमोबाइल है, गाड़ी है आपके पास। अगर आप यस क्लिक करते हैं यानी कि आपके पास है, तो टोटल नंबर ऑफ़ ऑटोमोबाइल्स कितनी हैं। अगर आप 1 पुट करते हैं, उसके बाद आप अपडेट पे जाएं। अपडेट पे जाएंगे, जैसे ही आपके पास इंफॉर्मेशन पूछेगा वो ऑटोमोबाइल्स की, यानी किस टाइप की गाड़ी है, करोला है, सॉरी कार है, जीप है, पिकअप है, स्कूल वैन है, या कुछ भी इसमें आप देख लें। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक कब की है वो। उसके बाद ईयर ऑफ, ये सारी चीज़ें आपसे पूछेगा ना अगर, तो आपको इतना तो पता चल ही जाएगा। उसके बाद वो आपसे मंथली फ्यूल एक्सपेंसेस यानी कि एवरेज वगैरह पूछेगा, सॉरी मंथली कि कितना फ्यूल्स का मंथली आपका लग जाता है, खर्च होता है। उसके बाद अगर आपके पास नहीं है कोई गाड़ी, तो आप सिंपली यहाँ पर नो पुट करें, ना आपसे वो टोटल नंबर ऑफ़ कार्स पूछेगा, ना आपसे कोई और चीज़ पूछेगा। फिर मैं आपको बताता चलूँ कि आपने सही इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे तो आपके लिए ही मसला हो सकता है। उसके बाद आप और नीचे आ जाए, एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी कि आपको किसी और जगह से भी फाइनेंशियल सपोर्ट है, तो यहाँ पे आप यस पुट करें, अदरवाइज नो पुट करें। टोटल डिफरेंट सोर्सेज, यानी कि कितने सोर्सेज हैं जहाँ से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप 1 लिखते हैं
अपडेट करें इसको। अपडेट करते हैं तो नीचे आ जाए आपसे वो फाइनेंशियल, जहाँ से आपको मतलब कि फाइनेंशियल सपोर्ट है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा, यानी कि उसके बाद फिर आपसे पूछेगा एप्लीकेशन डेट, अवार्ड नोटिफिकेशन डेट, एक्सपेक्टेड अमाउंट कितनी है, और एड्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस पूछेगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी पूछेगा उसका। उसके बाद आप और नीचे आ जाएं, अगर आपके पास नो है तो वहाँ पे नो ज़रूर पुट करें। उसके बाद आप दोबारा इसको सेव करके बैक आएँ। इसमें आप बैक आएंगे तो आप नीचे आते जाएं। इसमें एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, इसमें अब आपने देखना है कि डोमिसाइल पूछेगा आपसे, वो एक तो डोमिसाइल जो है आपने पिक्चर अपलोड कर दी है, चूज़ फाइल। उसके बाद CNIC अपना, या अगर आपका CNIC नहीं बना तो जाहिर सी बात है बेफॉर्म की पिक्चर अपलोड करेंगे आप अपनी। उसके बाद आपने फादर अकाउंट नंबर, जो सी आपने इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पुट की होगी ना कि ये हमारा है, बैंक अकाउंट है, यूटिलिटी बिल्स हैं और दूसरी चीज़ें, तो उनकी तमाम की वो पिक्चर मांगेगा आपसे। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इस तरह आपने मिसाल के तौर पे अगर आपने 3 मीटर लगाए हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल के, तो तीनों की वो पिक्चर मांगेगा अलग-अलग। नंबर ऑफ़ बिल्स, नंबर ऑफ़ मीटर्स के हिसाब से, ठीक है, और लास्ट मंथ की भी वो बिल की पिक्चर मांगेगा। उसके बाद यहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें अपलोड करके यहाँ पे सेव करना है। तो यहाँ पे आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे जब जैसे आपके सारे कंप्लीटेड लिखे आ जाएंगे ना, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा सबमिटेड, ठीक है। उसके बाद जो है ना, आपसे जब आपकी स्कॉलरशिप्स आएंगी यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपसे वो जो है ना फ़ोटो कॉपीज़, ये जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उनकी फ़ोटो कॉपीज़ भी मांगेंगे। तो आपने सही इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, इसमें कोई भी 2 नंबरी ना हो, मतलब कि फिर बाद में आपके लिए मसला बनेगा एडमिशन वगैरह का और स्कॉलरशिप भी नहीं लगेगी। तो बेहतर यही है कि सारी इन्फॉर्मेशन सच जो है अपलोड की जाए। तो बाकी आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।